अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। डिलीवरी बॉय कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, अहम तरीन मुलजिम अपने किरदार से फिर गया है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो कहानी बताई है वो तो इसका मतलब फिर यही मुलजिम है। देखिए, ये केस गालिबन कोई 23 अगस्त की तारीख बताई वो जा कहते रही हैं है। कि 23 अगस्त की रात पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है और 24 अगस्त को पुलिस सुबह 7:30 बजे वहाँ एक जगह है मांगा मंडी। जी, वहाँ जाती है तो एक सुनसान सी जगह और जली हुई लाश बटिया गाँव शाम के भटियां। जी, तो वहाँ मिलती है। पुलिस पहले मुत्तला करती है क्राइम यूनिट को और क्राइम सीन यूनिट को मुत्तला किए जाने के बाद जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जाती हैं और लाश को अपनी तहवील में लेकर सर्द खाने अच्छा, ये मुंतकिल बड़ा किया जाता है। वायरल केस था, मुसलसल चीज़ें इसकी वायरल हो रही थी, बट हमने ये वीडियो नहीं की थी। जी, अब हम इसकी कुछ चीज़ें जब मैच्योर हो गई हैं किसी हद तक, तो अब हम इस पर बात कर रहे हैं। जो पता चल रहा है उसके मुताबिक ये मैंने एक दोस्त हैं जिन्होंने इस केस पे कुछ काम किया, उनसे कुछ मालूमात हासिल की, कुछ और लोगों से की, और ये जो फरहान की बहस थी, बहरहाल ये पता ये चल रहा है कि इन मोहतरमा का इस बंदे से मुबैना तौर पर अफेयर था। अच्छा, और ये कुछ चल रहा था मामला। अब इसका लेवल क्या था, क्या नहीं था, ये कैसे था, इसकी डिटेल्स क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। सही है। और वो लोग देख भी रहे हैं। लेकिन 9 बरस मुझे खलीलुर रहमान कमर साहब याद आ जाते हैं ऐसे मौके पे। वो कहते हैं वो जो बंदा घर से जाता है ना, वो तमाम अपनी ज़िंदगी का ट्रस्ट और तमाम अपनी पूंजी, वो पूंजी वो होती है एतबार, वो पूंजी दे के चला जाता है, ठीक है ना, और उसको सौंप के चला जाता है। तो वो कहते हैं कि फिर ये जो ट्रस्ट है ये नहीं ब्रीच होना चाहिए। खैर, इन मोहतरमा का जो नाम है वो है आमिना। जी। अब इनका अपना एक बयान है और इनके मियाँ का अपना एक बयान है। अब एक चीज़ हुई है, अब हम आहंगी नज़र आ रही है, जो ज़्यादा अजीब चीज़ है। इन दोनों के दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए थी, ये वाक़या होता ही नहीं। इन दोनों के दरमियान अब जो एका नज़र आ रहा है, अब जो यूनिटी नज़र आ रही है, नहीं दुनिया से तेरी फराज, तुझे इस पर नदामत है नहीं तो अब ये यूनिटी, ये हम आहंगी, ये एका अब नज़र आ रहा है इन दोनों की ज़िंदगी में। तो एका इस क़यामत से पहले होना चाहिए था। तो जो कुछ होता रहा वो हो गया। 9 साल का सफ़र है। अब मेरा ये ख्याल है कि दोनों जान छुड़ाने के लिए जो नज़र आ रहा है, जान छुड़ा, वर्डिक्ट तो ना मैं दे सकता हूँ, ना आप दे सकते हैं, ना पुलिस दे सकती है। पुलिस भी अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके दे देगी अदालत को, वर्डिक्ट अदालत देगी। वर्डिक्ट जो है वो अदालत दे देगी, सही होगा या गलत होगा, वर्डिक्ट फिर इससे ऊपर होगा, फाइनल वर्डिक्ट। लेकिन जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक दोनों को ये नज़र आ रहा है कि आप फंस गए और अब दोनों जो है इस चुंगल से निकला जाए, दोनों इससे निकलना चाहते हैं और निकल के वो कानूनी तौर पर अपनी बचत चाहता है। जिसने ये काम किया है मुबैना तौर पर वो कानूनी तौर पर अपनी बचत चाहता है, और ये जो है ये मुआशरती तौर पर अपनी बचत चाहती है। सही है, ठीक है, ये भी कानूनी तौर पर फंसी हुई है, लेकिन ये असल में मुआशरती तौर पर अपनी बचत चाहती है क्योंकि इसके किरदार पर उंगली उठ रही है, बात आ रही है। तो अब ये जो है वो दोनों अपनी बचत चाहते हैं, इसलिए ये हो रहा है। इस शख्स ने पहले बकौल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के रादर मुताबिक इस शख्स ने मान लिया था, अपना तमाम किरदार मान लिया था कि इसने क्या किया, कैसे किया गया था। इसने ये खुद अपनी वाइफ के आमना के मोबाइल फ़ोन से आमना बन के फिर चैट करने लगा था। ट्रैप, क्योंकि इस वाक़े से 2 हफ्ते कबल पुलिस इसको ये पता चल गया था ये हो चुका है और ये शख्स बेडरूम तक आ गया है। इसके वालिद ने इसको ये बात बताई, तो फिर इसने आमना बन के उस डिलीवरी बॉय को बुलाना शुरू कर दिया, ट्रैप करना शुरू कर दिया। तो उसी रात इन्होंने आमना बन के बुलाया था। तो जैसे ही वो आया उसके बाद उनका एक कन्फेशनल स्टेटमेंट मुबैना तौर पर वो भी रिकॉर्ड कर लिया कि देखें ये नशे की हालत में था। अच्छा, वो जो ज़मीन पे बैठा हुआ जिस हालत में वो ब्लैक एंड वाइट में वो नज़र आ रहा है ना, वो ये इन्होंने किया है।
और ये दोनों के सेल फोन से काफ़ी कुछ मिल गया है। जी। ये दोनों इसलिए मुश्किल में है कि इन दोनों के सेल फोन से काफ़ी मवाद मिल गया है। अच्छा, पुलिस ने इब्तदाई तौर पर जैसे लाश की जो है पिक्चर्स और वीडियोस बनाई और जितने भी करीबी पुलिस स्टेशन थे, शेखोपुरा, कसूर और ननकाना साहब, वहाँ भेज दी। तो फैसल टाउन के थाने से हाँ, वहाँ पे क्योंकि इसकी गुमशुदगी की FIR मौजूद थी, तो एक लड़का मिसिंग है रईस नाम का। तो फिर उसके बाद उनके वालिदैन को ले जाया गया सर्द खाने के, आप देखें लाश, तो उन्होंने पहचान लिया कि यही वो है जो मिसिंग है। फिर वो PFSL भेज दिया गया। अब पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब जो है उसमें तमाम चीज़ें फिर मजीद भी साबित हो गई। तो साइंटिफिकली जो मैनुअली वेरिफिकेशन थी फैमिली की जानिब से देखने के बाद ही वो बता दी गई थी, लेकिन फिर साइंटिफिक वेरिफिकेशन भी हो गई है जी। तो वो रईस साबित हो गया। अब रईस का वहाँ जाना, फिर उसके बाद इन्होंने CDR भी निकलवा लिया, CDR निकाल लिया, बाकी चीज़ें निकाल ली, तो सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है कि क्या हुआ कैसे हुआ। दोनों के सेल फोन से और दोनों के सेल फोन से वो तमाम चीज़ें रिट्रीव कर ली गई हैं जिससे ही सब कुछ साबित हो रहा है। स्क्रीनशॉट के भी चर्चा है ना कि ये आप बात कर रही हैं, पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ये बात की है, जबकि जो मुल्जिम है वो ये एतराफ़, मुल्जिम ये कह रहा है कि नहीं ये स्क्रीनशॉट जाली है। अच्छा, मुल्जिम ने पहले तो जान लेना मान लिया था, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि 2 डंडे मारे थे, उन 2 डंडों से कोई मरता नहीं है। इसके साथ 2 बंदे आए थे, डकैती करने आए थे ये घर में। आपकी बहन बेटी अगर उस पर हाथ डालेंगे तो आप क्या करेंगे, अब वो यहाँ आ गया है। पुलिस ये कहती है पहले इसने जो है वो ऑनर के नाम पर ये काम करने का मान लिया था, गैरत के नाम पर ये, और लड़ाई झगड़ा हुआ था 2 हफ्ते पहले इस वाक़े के मियाँ बीवी में, तो उसके बाद फिर इसने ये जो है, तो अब ये तमाम चीज़ें पहले मान चुके। अब मेरा ये ख्याल है कि जो कुछ भी इस वक्त कर रहे हैं वो इन्होंने बाहमी मुशावरत कैसे की है, वकील के ज़रिए की है, और वकील ने इधर मशवरा दिया, वकील ने उधर मशवरा दिया, और अब एक आपको हमआहंगी नजर आ रही है दोनों के बयान में, बीवी के भी और शौहर के बयान में भी। अच्छा, मुल्जिमा ये कह रही है कि मैं तो उसको जानती नहीं थी, ये तो मुझे तंग कर रहा था, 4-5 महीनों से तंग कर रहा था, और तकरीबन 10 से 15 नंबर पर मैंने इनको ब्लॉक किया है इनके, तो इसके बाद भी ये मुझसे बात करने की कोशिश करता था। तो ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो खुद रजामंदी ना हो, दूसरा कैसे आ सकता है, और वो घर के अंदर तक, घर के अंदर में अंदर भी कमरे के अंदर तक आ जाए और ख्वाबगाह तक आ जाए। ये एक दूसरा, इस केस को एक और अब देखने की चीज़ है, और हमारी अदालतों को चाहिए कि वो पाबंदी लगाएं। ये जो चैनल्स के साथ करवाते हैं ये भी, और इंडिविजुअल्स के साथ करवाते हैं ये भी, ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला बंद करना चाहिए। मतलब एक केस है, इतना बड़ा केस है, पूरी दुनिया अब उसके बारे में जानना चाहती है, और वहाँ हो ये रहा है कि खड़ा कर दिया एक सिपाही साथ खड़ा करके, तू भी इंटरव्यू कर और तू भी इंटरव्यू कर और तू भी इंटरव्यू कर। कैसे कैसे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं कि आप हैं, आप तो माने। हाँ, आप हैं, आप माने, आपने मारा है, मानते क्यों नहीं, आप क्यों नहीं मान रहे? वो कह रहे मैंने नहीं मारा, नहीं आपने मारा है। हाँ, तो ये वाले काम जो है ये केस खराब कर देते। अब वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जिन स्टेटमेंट्स के जरिए वो अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा, और वो स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मुख्तलिफ क्लिप्स की शक्ल में अब वो मौजूद है, और वो केस खराब करते हैं। तो ये केस खराब करवाने का काम जो है बाकायदा सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है, पुलिस करवा रही है इस काम को। बाज़ औक़ात चैनल्स का प्रेशर होता है, यानी जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी, उनका जो चैनल है चैनल 24, उसको तो बाकायदा पुलिस उनकी जेब में, उसको तो बाकायदा पूरा एक्सेस दे के, अच्छा ये क्राइम शोज वैसे भी कर लेते, हाथ में होती है पुलिस, लेकिन अब तो उनका चैनल है, वो बंदा गया है अंदर, खातून को बिठा के पूरा इंटरव्यू करके आ गया कैसर। तो ये ऐसे नहीं होता, लेकिन इस वक्त बड़ी आसानी के साथ हो रहा है। व्यूज भी तो आते हैं ना, व्यूज आते हैं, और सिर्फ टेलीविजन पे, फिर ये सोशल मीडिया पे भी व्यूज आएंगे, ये व्यूज फेसबुक पर भी आएंगे, कैसी बातें फिर इंटरव्यूज में आप ये भी देखिए। और अब आप जो है वो आप हाथ लगाने देती थी, मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किधर चल रहा है, नेशनल टेलीविजन है, घरों में जा रहा है, ये ड्राइंग रूम मटेरियल है, लाउंज मटेरियल है। ये जो सोशल मीडिया होता है ना, ये पर्सनल मटेरियल होता है, आप किसी कोने में अकेले में बैठकर हैंड्स फ्री लगाकर सिर्फ आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये तो लाउंज मटेरियल है टेलीविजन का, ये चल रहा है, पुलिस चलवा रही है, तो केस भी खराब करवा रही है पुलिस,
और उसके बाद जो कुछ इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेट किया है, अपनी मेहनत पे भी पानी फेर रही है, सब कुछ जो है वो इस वक्त कबाड़ा किया जा रहा है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।